सभी भावी अध्यापकों को मेरा नमस्कार। हमें वर्ण के भेद पढ़ रहे थे, जिसमें स्वर के भेद हमने बता दिए और व्यंजन के भेदों पर आज हम चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हमने बताया कि व्यंजन के भेद किस प्रकार से किए जाते हैं और उनका एक चार्ट बनाया था। तो आज हम उसी के आधार पर जो है व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे, उनका भेद करना सीखेंगे। तो हमने बताया कि व्यंजन के भेद दो प्रकार से किए जाते हैं, एक तो उच्चारण स्थान के आधार पर और दूसरा प्रियतन के आधार पर। तो आज हमें उच्चारण स्थान के आधार पर जो व्यंजनों के भेद हैं वो पढ़ेंगे। कल के चार्ट में बताया तो उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के 8 भेद होते हैं। कोमल तालव, तालवर्त्य, तालव, मूर्धन्य, दंत, वर्तस्य, ओष्ठ और दंतोष्ठ। तो वो कौन से जो है व्यंजन इनमें आएंगे ये जानते हैं। तो उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण करते समय हमारी प्राणवायु किसी न किसी मुख्य अवयव से टकराती है और उस अवयव को व्यंजन का उच्चारण स्थान कहा जाता है। यानी जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जो प्राणवायु है वो किसी न किसी से टकराती है, मुख के किसी न किसी भाग से टकराती है और जिस भाग से टकराती है उसी स्थान को व्यंजन का उच्चारण स्थान कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए व्यंजन का उच्चारण स्थान जो है कोमल तालव्य। पहला भेद कौन सा है? कोमल तालव्य। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय प्राणवायु कंठ के थोड़ा ऊपर अर्थात कोमल तालव्य से टकराती है उन्हें कोमल तालव्य वर्ण कहते हैं। जिनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जो प्राणवायु है वो कंठ से थोड़ा सा ऊपर और तालव्य से पीछे। ठीक है, तो जहाँ टकराती है उसको कोमल तालव्य बोलते हैं। और कोमल तालव्य कौन कौन से व्यंजन हैं? कै, ख, ग, घ, ड़। कै, ख, ग, घ, ड़। अब ये ध्यान रखें, संस्कृत में ये जो व्यंजन हैं कै, ख, ग, घ, ड़, ये कंठ से ही बोले जाते हैं और कंठ के ही जो है वर्ण माने जाते हैं। लेकिन अपनी हिंदी में इन्हें क्या मानते हैं? कोमल तालव्य। कौन सा मानते हैं? कोमल तालव्य। तो कोमल तालव्य वर्ण जो कंठ से थोड़ा ऊपर और जो है तालु से थोड़ा सा पीछे जो हमारी प्राणवायु टकराती है तो उसे कोमल तालव्य वर्ण कहते हैं। और कोमल तालव्य वर्ण कौन से हैं? कै वर्ग पूरा, कै, ख, ग, घ, ड़। अब देखिए ये कुछ ध्यान देने योग्य बातें। कै, ख, ग, ये जो नुक्ता वाले कै, ख, ग हैं ये कंठ के ही वर्ण हैं। यदि नुक्ता वाले कै, ख, ग आ जाएँ तो हमें कंठ वर्ण लिखना है और यदि बिना नुक्ता के कै, ख, ग आए तो कोमल तालव्य बताना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। एक है और विसर्ग, ये कंठ के थोड़े नीचे से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें काकल्य या अलिजिह्वा वर्ण कहते हैं। कौन से? है और विसर्ग। ये कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से भी थोड़ा सा नीचे से, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? काकल्य और अलिजिह्वा वर्ण कहते हैं, या तो काकल्य या अलिजिह्वा वर्ण। तो ये बात ध्यान रखना। दूसरा भेद बताया था हमने तालवर्त्य से। तो तालवर्त्य वर्ण देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर उठकर मसोडों व उससे जुड़े हुए तालु का स्पर्श करता है उन्हें तालवर्त्य वर्ण कहते हैं। तालवर्त्य, तालु को स्पर्श करना। तो जिन वर्णों का जो हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ का जो आगे का भाग है वो जो है उठ करके मसूड़े व उससे जुड़े हुए तालु का स्पर्श करते हैं। तो इन्हें कौन से वर्ण कहते हैं? तालवर्त्य वर्ण। नहीं, तालु और मसूड़ों के बीच का जो भाग है उसको स्पष्ट करते हैं, तो तालवर्त्य वर्ण कहलाते हैं। ये कौन से हैं तालवर्त्य वर्ण? चै, छ, जै, झै, ज्ञ, यानी चै वर्ग। चै वर्ग पूरा किस में आएगा? तालवर्त्य वर्ण। अब इसमें भी ये ध्यान रखना, संस्कृत में तालव्य ध्वनियाँ ही होती हैं, ये चै, छ, जै, झै, ज्ञ।
संस्कृत में ये तालव्य ध्वनियाँ हैं, ठीक है। कै वर्ग जो है अपनी हिंदी में कोमल तालव्य है, जबकि संस्कृत में जो है कंठ वर्ण है। दूसरा चय वर्ग जो है वो अपनी हिंदी में तालवर्त से है, जबकि संस्कृत में तालव्य वर्ण ही है, ठीक। अब देखिए अगला तालव्य वर्ण। तालव्य जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर उठकर तालु को स्पर्श करता है वे तालव्य वर्ण कहलाते हैं। जो उच्चारण करते समय हमारी जीभ का आगे का जो भाग है वो तालु को स्पर्श करता है तो वो तालव्य वर्ण होंगे। और तालव्य वर्ण कौन से हैं? 2 हैं, स सलगम और य, ठीक है। अगला है मूर्धन्य। मूर्धन्य मुर्दा। जिन वर्णों का उच्चारण जिह्वा के अग्रभाग द्वारा मुर्दा को स्पर्श करने से होता है वे मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। यानी जीभ का जो अगला भाग है वो किसको स्पर्श करता है? मुर्दा को। मुर्दा कहाँ होता है? हमारे दांतों से ऊपर का जो मसूड़े हैं इसको मूर्धन्य बोलते हैं। तो जो हमारे दांतों से ऊपर अंदर वाला जो भाग है, दांतों से अंदर का जो मसूड़ों वाला भाग है, जो हमारी जीभ उसको स्पर्श करती है जिन वर्णों को बोलने में, तो वो कौन से होंगे? मूर्धन्य वर्ण होंगे। और मूर्धन्य वर्ण कौन से हैं? एक तो है टय वर्ग पूरा, ठीक है। कौन सा? टय वर्ग। इसके अलावा ये जो डैड है, नीचे बिंदी वाले डैड है आते हैं, ये भी इसी में आ जाएंगे। और इसके अलावा मूर्धन्य कौन सा है? रै और सै षटकोण, ये मूर्धन्य वर्ण है, ठीक। अगला है दंत। दंत वर्ण देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा का अगला भाग दांतों से टकराते हुए दंत वर्ण कहलाते हैं। जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ का आगे वाला भाग दांत से टकराएगा तो वो कौन से होंगे? दंत वर्ण। और दंत वर्ण कौन सा है? तय वर्ग है, लेकिन इसमें नय नहीं है। तय थ दै ध ये दंत वर्ण है, ठीक है। तय थ दै ध कौन से हैं? ये दंत वर्ण है। अगला है वर्तस्य। वर्तस्य का अर्थ है मसूड़ा। तो जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग दांतों से थोड़ा ऊपर मसूड़ों से टकराती है वे वर्तस्य वर्ण कहलाते। जीभ से थोड़ा सा ऊपर के जो मसूड़े हैं उनको जब टकराती है जीभ जिन वर्णों को बोलने में, तो वो वर्ण कौन से होंगे? वर्तस्य वर्ण होंगे। और वर्तस्य वर्ण कौन से हैं? न और स। न और स वर्तस्य वर्ण है। और ये भी ध्यान रखें संस्कृत में ये वर्ण दंत ही थे, इन्हें दांत से ही बोले जाते हैं, ठीक है। अगला है ओष्ठ वर्ण। ओष्ठ जिन वर्णों का उच्चारण होठों की सहायता से किया जाता है वे ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं, जिनको बोलने में होठों की सहायता लेनी पड़े। और ये कौन से हैं? पूरा पै वर्ग किस में आता है? ओष्ठ वर्ण में, पै फै बै बै में। अगला है दंत। वे वर्ण जो दांत व होठ की सहायता से बोले जाते हैं वे दंतोष्ठ वर्ण कहलाते हैं। दंतोष्ठ वर्ण, दंत ओष्ठ, दांत और होठ दोनों की सहायता से जो बोले जाएंगे वो दंतोष्ठ वर्ण कहलाते हैं। और दंतोष्ठ वर्ण कौन से हैं? वै, केवल मात्र एक है वै जो दंतोष्ठ वर्ण है। तो दंतोष्ठ वर्ण वे वर्ण जो दांत और होठ दोनों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? दंतोष्ठ वर्ण। और वो कौन सा है? वै, ठीक है। तो इस प्रकार हमने आज उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया और हम जान गए हैं कि कौन से जो है व्यंजन किस वेद में आते हैं। आगे के जो है प्रियतन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।